हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन बायोलॉजी में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इस टॉपिक से बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को समझाइए। तो आज हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। मलेरिया कहकर एक चैप्टर था जिसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को रखा गया है 12th में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम की कुछ जातियां परजीवी होती है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है उसकी जातियां परजीवी होंगी। प्लाज्मोडियम जीव है, उसकी कई सारी जातियां हैं जिसमें से कुछ जातियां परजीवी होती है, मतलब कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव के अंदर रहकर जीवन यापन करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स जाति मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती है और मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम के वाहक होते हैं। ये बात याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम के वाहक होते हैं। तो चलो अब हम प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्यों में निम्न 4 प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, जिसमें फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इस जाति से बेनिंग टर्टियन मलेरिया होता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इस जाति से मनुष्य में बेनिंग टर्टियन मलेरिया होता है और इसमें ज्वर की उत्पत्ति हर 48 घंटे के बाद होती है। सेकेंड देखेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इस जाति से मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया होता है और इसमें ज्वर की उत्पत्ति हर 36 से 48 घंटे के बाद होती है और इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। तो ये थी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब जो थर्ड है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इस जाति से क्वार्टन मलेरिया होता है। तो ये जो जितनी भी जातियां हैं उनसे जो भी मलेरिया हो रहे हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जो क्वार्टन मलेरिया है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम की किस जाति से होता है? तो आप लोगों को याद रखना है प्लाज्मोडियम मलेरी से। ठीक है, इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटे के पश्चात होती है। और जो फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल। इस जाति से ओवेल मलेरिया होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम ओवेल जाति से ओवेल मलेरिया होता है और इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों के पश्चात होती है। तो ये थी प्लाज्मोडियम की कुछ जातियाँ जो मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जाति से मनुष्य में बेनिंग टर्टियन मलेरिया होता है, अभी हमने देखा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र, हेडिंग डालिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र को समझाइए। 5 मार्क्स में पूछ लेगा ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को गलत करके नहीं आना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लाज्मोडियम द्विपोषी परजीवी है। द्विपोषी का मतलब होता है डाइजेनेटी, मतलब इसका जो पोषण है वो 2 जीवों में होता है। मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो एक तो मनुष्य और दूसरा मच्छर, मनुष्य और मच्छर दोनों में रहकर अपना जीवन व्यापन करता है। प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है जिसमें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट करता है और इसका सेकेंडरी होस्ट मच्छर होता है जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका जीवन चक्र द्विपोषी प्रकार का होता है, मतलब ये 2 जीव में रहकर जीवन या इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य होगा और सेकेंडरी होस्ट मच्छर होगा। अब हेडिंग डालिए, असेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मेन। इसके कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे।
मादा एनाफिलिस जब अपने चुभोने और चूसने वाले मुखांगों की सहायता से रक्त चूसती है, तब लार में उपस्थित स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। असेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मेन। असेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ हो रहा है? मनुष्य में हो रहा है। कैसे होगा? तो चलो इसको समझो। मादा एनाफिलिस मच्छर है और ये क्या है? ये वाहक है प्लाज्मोडियम की। मतलब मादा एनाफिलिस मच्छर प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो जब ये अपने चुभोने और चूसने वाले मुखांग की सहायता से किसी भी व्यक्ति का रक्त चूसने बैठती है, तो इसकी लार में मच्छर जो है, मच्छर की लार में उपस्थित स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोजोइट क्या होते हैं? स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की एक अवस्था होती है जिसका एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट का सेपरेट स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया क्योंकि ये स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर बनाइए कह के। तो आप लोगों को इस प्रकार का जो है ये स्पोरोजोइट होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पेलिकल्स पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है और सेकेंडरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कुछ पेलिकल्स पाए जाते हैं और ये एपिकल केप भी पाई जाती है इसमें, और ये माइक्रोफाइल पाए जाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट। आप इसे बार बार बनाकर देखिए और जो भी नॉमेनकल्चर है उसका याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो और असेक्सुअल साइकिल इन मेन। इसे हम अब डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो मतलब कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका सेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रहा है? मच्छर में। और असेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रहा है? मनुष्य में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन मेन। तो सबसे पहले आपको आना है डायग्राम के नीचे, सबसे नीचे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। यहाँ पर सारे नॉमेनकल्चर भी किए हुए हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कहाँ से? मादा एनाफिलिस मच्छर। ये मादा एनाफिलिस मच्छर है, मतलब उसके अंदर का ये चित्र है कि किस प्रकार मादा एनाफिलिस के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो किस किस अवस्थाओं में जाता है और किस प्रकार से वो मनुष्य में एंटर करता है। तो देखो अभी आप लोग इधर ऊपर का भूल जाओ, मैं जहाँ से समझा रही हूँ वहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया? स्पोरोजोइट। क्या मच्छर की लार से स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे? मनुष्य के रक्त में जाएंगे। तो ये कुछ स्पोरोजोइट है जिसकी हमने अभी संरचना भी देखी। तो ये जो स्पोरोजोइट है, ये जब मादा जो मच्छर है वो मनुष्य के ऊपर बैठी रक्त चूसने के लिए, यहाँ पर देखो ये मान लो मनुष्य की सतह है, यहाँ पर मच्छर ने डंक मारा और उसकी लार से स्पोरोजोइट आ गए मनुष्य के रक्त में, है ना? मनुष्य के रक्त में आ गए स्पोरोजोइट। तो जैसे ही ये रक्त में आएंगे तो ये मनुष्य के लीवर में इंटर करेंगे। ये स्पोरोजोइट है, ये लीवर में इंटर किया और दूसरी लीवर सेल को इसने प्रभावित कर दिया। दूसरी लीवर सेल में हमारी जो लीवर सेल है उसमें इंटर कर गया। इंटर करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब कि यहाँ पर गुणन करेगा। तो बन गया साइजोंट। मतलब अगर बहुत सारे बन गए ये स्पोरोजोइट तो अब हम इसे साइजोंट कहेंगे। फिर जब ये अधिक हो जाते हैं तो यकृत की सेल फट जाती है जिसे हम क्रिप्टोजोइट कहते हैं। तो यकृत की सेल फट गई और जितने भी स्पोरोजोइट थे वो बाहर निकल गए और फिर दूसरी यकृत की सेल को इन्होंने प्रभावित किया, दूसरी यकृत सेल में चले गए। फिर साइजोंट बनेगा, फिर क्रिप्टोजोइट होगा, लेकिन अब हम क्रिप्टोजोइट को बोलेंगे मेटा क्रिप्टोजोइट। ठीक है, मेटा क्रिप्टोजोइट हुआ। फिर ये जाएंगे कहाँ पर? आरबीसी में जाएंगे। आरबीसी से लीवर में गए, अब लीवर से जाएंगे आरबीसी में। तो जब ये मेटा क्रिप्टोजोइट जाएंगे तो ये फिर से आरबीसी की सेल को डैमेज करेंगे। जब डैमेज इंटर कर जाएंगे तो ट्रोफोजोइट कहलाएंगे। फिर ट्रोपोजोइट से जो ये एक स्टेज आती है इसे कहते हैं स्टिंगिंग स्टेज। ये है एक स्टिंगिंग स्टेज। फिर एमोबॉइड स्टेज आएंगी। यहाँ पर जो स्पोरोजोइट होंगे वो आकृति अमीबा की तरह बन जाएंगी जिसे हम अमीबॉइड स्टेज कहेंगे। फिर साइजोंट स्टेज आएगी और उसके बाद होता है
जो मीरोजोइट्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो जो साइजोंट स्टेज होंगी उसके बाद बनेंगे मीरोजोइट, और ये मीरोजोइट क्या करेंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो आरबीसी में फिर से अपना साइकिल करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर चले जाएंगे। मतलब कि जो मेगा गैमेट्स होते हैं वो फिर से मादा एनाफिलिस मच्छर में चले जाते हैं सेक्सुअल साइकिल करने के लिए, और कुछ जो होते हैं माइक्रोजोइट वो मनुष्य की आरबीसी को फिर से डैमेज करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार प्रक्रिया चलती जाती है। अब हम ऊपर वाला समझेंगे। तो जो मेगा गेमिट्स है या माइटोसाइट्स है वो कहाँ जा रहे हैं। अब मान लो कोई मच्छर फिर से संक्रमित मनुष्य पर बैठा है, तो जब रक्त चूसेगा तो ये जो मेगा गैमेट्स है वो मादा एनाफिलिस के लार्वा के साथ मादा एनाफिलिस मच्छर में जाएंगे। अब जो लाइफ साइकिल चलेगा वो मच्छर के अंदर चलेगा। तो ये जो मेगा और माइक्रो दोनों, जो मेगा गैमेट्स है और जो माइक्रो गैमेट्स है वो आ गए अब मच्छर के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो माइक्रोगैमेट्स और ये मेगागैमेट्स की स्ट्रक्चर देखो बदल गई, अमीबाइड हो गई। ये आते हैं अब मच्छर की आहार नाल में, आहार नाल को डैमेज करते हुए जाएंगे, और यहाँ पर जो मेगा और माइक्रो है ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। मेगा क्रिप्टोगेमिट और माइक्रो क्रिप्टोगेमिट फ्यूज़ हो जाते हैं और बनता है उकाइनिट, या फिर इसे हम कहते हैं जाइगोट। मतलब जब दो सेल आपस में फ्यूज होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आहार नाल में, मच्छर की आहार नाल में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ऊसिस्ट बना, फिर ये आरबीसी में आ जाएंगे, आमाशय में आ जाएंगे, और फिर ऊसिस्ट से क्या बना, न्यूक्लियाई बना। पहले क्या बना, सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट से ऊसिस्ट बना, ऊसिस्ट से न्यूक्लियाई बना, और न्यूक्लियाई से बना क्रिप्टोप्लाज्मिक मैसेज, और क्रिप्टोप्लाज्मिक मैसेज से बनेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हुआ, और किस प्रकार से जो स्पोरोजोइट है वो मनुष्य में जाकर, मनुष्य के आरबीसी में जाकर, लीवर में जाकर किस प्रकार से अनेक स्थितियों से गुजर कर अपना जीवन व्यापन कर रहा है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर के किसी भी टॉपिक की हिंदी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।